दरअसल देखिए, हर बीमारी होती है उसमें, चाहे सिम्टोमेटिक यानी लक्षण वाले, एसिम्टोमेटिक यानी बिना लक्षण वाले, और प्री सिम्टोमेटिक यानी कि लक्षण से पहले का एक दौर होता है। जैसे छींक लक्षण हुआ लेकिन उससे पहले अगर गले में खसखसाहट लग रही है, तो इस तरह की चीजें होती हैं हर बीमारी में। लेकिन कोरोना में इसीलिए ये बहुत ज्यादा खतरनाक इस समय लग रहा है क्योंकि ये बीमारी बहुत आसानी से फैलती है, ये बहुत संक्रामक बीमारी है, और इसीलिए इसके बारे में जानकारी हम अलग अलग रिसर्च से, अलग अलग एक्सपर्ट से हासिल कर रहे हैं। मैंने आज बातचीत की स्वास्थ्य मंत्रालय के एडिशनल डीजी हेल्थ सर्विसेज डॉक्टर राकेश वर्मा से। उन्होंने क्या कहा है अलग अलग सवालों के जवाब में, जरा सुनिए। कोरोना का एक नया रूप बहुत परेशान करने वाला है। वो ये है कि सिम्टम्स नहीं नजर आते हैं लेकिन उसके बावजूद कोरोना पीड़ित होता है वो व्यक्ति, और इसीलिए आगे भी फैलते जाता है। हमारे साथ इस समय डॉक्टर राकेश वर्मा हैं जो कि एडिशनल डीजी हेल्थ सर्विसेज, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में, साथ में जो सफदरजंग अस्पताल है जो कोरोना का जहां पर उपचार चल रहा है वहां से भी बहुत जुड़े हुए हैं आप। ये बताइए कि कितना बड़ा खतरा ये? देखिए, ये जो कोरोना का खतरा है जो पूरे विश्वव्यापी है, आपको खुद ही दिखाई पड़ रहा है। स्पेन में 2 लाख से ज़्यादा लोग मरीज हो चुके हैं। भारतवर्ष में 20,000 के आंकड़े के पास हम लोग पहुंच रहे हैं। ये वो लोग हैं जिनको हम आइडेंटिफाई कर चुके हैं। इसके अलावा लुप्त लोग, छुपे हुए कितने लोग हैं उसका तो अभी आंकड़ा हमारे सामने है भी नहीं है, और उम्मीद है कि वो आंकड़ा कम हो, बहुत अच्छा रहेगा। जब भी किसी मरीज को कोई संक्रमण होता है, चाहे वो मलेरिया हो, फाइलेरिया हो, ट्यूबरकुलोसिस हो या कोरोना की बीमारी हो, उसमें से केवल 10 से 20% मरीजों को ही सिम्टम्स होते हैं। 70 से 80% मरीजों को होते हैं इनकी खुद की इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग है, खुद की शक्ति इतनी ज़्यादा है कि उस संक्रमण को हल्के से सिम्टम आए और उनको वो अपने आप खुद ही क्रश कर देते हैं, बजाय डॉक्टर की सलाह के, बगैर डॉक्टर के। अगर आप देखें, आज तो हम 2020 में हैं। 100 साल पहले जब डॉक्टर नहीं थे, अस्पताल नहीं थे, तो ये सभी मरीज मर नहीं जाते थे। उनका खुद ही स्वतः ही बारी नेचर खुद ही उनका इलाज कर लेती थी। आज की जो स्थिति आप बात कर रही हैं उसका कारण ये है कि पिछले दिनों एक डाटा आया कि अगर 80-800 लोगों का हमने टेस्ट किया तो उसमें से केवल 25% जो थे उनमें वो थे, और ICMR की एक रिपोर्ट आई है कि 70 से 80% मरीज जो हैं एसिम्टोमेटिक हैं, जिनको सिम्टम कोरोना स्पेसिफिक नहीं है। वो सिम्टम्स हम ये नहीं कह सकते कि इस मरीज को कोरोना की ही बीमारी हो रही है। तो ऐसे मरीज एक तो भयावह होने से, इतना मास मीडिया में, अखबारों में छपने से कि ये बीमारी घातक है, जान ले रही है, इतनी जाने हम अमेरिका में जा रही हैं, स्पेन में जा रही हैं, इटली जा रही, तो मरीज डॉक्टर के पास आने से भी घबरा रहे हैं, जो कि एक बहुत ही खराब बात है। यदि किसी को कोरोना है तो उसे ये भी समझना चाहिए, उसको सिम्टम हो ना हो, वो कैरियर है, वो और 10, 50, 100 लोगों को इफेक्ट कर सकता है। जिसको सिम्टम ही नहीं है वो कैसे जाने? मतलब क्या बिल्कुल सिम्टम नहीं, या माइल्ड सिम्टम्स होते हैं? सिम्टम माइल्ड होते हैं, वीक सिम्टम होते हैं। मौसम बदल रहा है, हम लोग गर्मी की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन बीच में बारिश हो रही है तो उतनी गर्मी भी नहीं पड़ रही है। ऐसे में कॉमन फ्लू होना, हल्का सा बुखार आना, बॉडी में मैलेज होना, वो सब चिड़चिड़ापन होना, वो सब कॉमन सिम्टम्स हो, किसी भी बीमारी में हो सकते हैं। जैसे बुखार किसी भी बीमारी में हो सकता है, कोई भी इन्फेक्शन होगा, चाहे UTI हो, चाहे पेट का हो, जॉन्डिस हो, सब में बुखार हो जाता है, निमोनिया में भी हो जाता है, कॉमन सोर थ्रोट होता है उसमें भी बुखार हो जाता है। तो वो सिम्टम देख के यदि मरीज का किसी से एक्सपोजर हुआ है, किसी ऐसी जगह गया है जहां और संक्रमित लोग हो भी सकते हैं, तो भी उसको अपनी जांच करानी चाहिए। वो जांच अपने लिए नहीं करा रहा है, उस समाज के लिए, घर परिवार के लिए, कुटुंब के लिए, मोहल्ले के लिए, जिले के लिए, शहर के लिए करा रहा है, देश के लिए करा रहा है। तो ऐसे लोगों की जांच होना जरूरी है, क्योंकि अगर संक्रमित है, चाहे सिम्टम है चाहे सिम्टम नहीं है, उसको इलाज की जरूरत है। इलाज में जरूरी नहीं कि दवा हो, इंजेक्शन हो, ग्लूकोज नहीं, उसका इलाज में क्वारंटीन होना भी पहला स्टेप इलाज का है। आप खुद को भी बचाएं, अपने जनमानस को भी बचाएं, बंधु भाइयों को बचाएं, परिवार को बचाएं, समाज को बचाएं। तो इसलिए इलाज का जो पहला स्टेप है कि आपको जो संक्रमण हो गया, जिस व्यक्ति विशेष को, स्त्री को, बच्चे को, बूढ़े को हुआ है, वो अपने संक्रमण को और लोगों के पास ना जाने दे। ये भी पहला कदम इलाज का है, ये पहली जिम्मेदारी है। 80% एसिम्टोमेटिक हम कहते हैं, यानी सिम्टम्स नहीं, तो इसका तरीका क्या है फिर? मास टेस्टिंग? इसका तरीका एक ही है कि सामान्य रूप से किसको हल्के सिम्टम्स हैं या जिसका एक्सपोजर हुआ है, उन सब की टेस्टिंग होनी चाहिए, मास टेस्टिंग होनी चाहिए। और बहुत अच्छी अच्छी रिपोर्टें आ रही हैं, क्विक टेस्टिंग आ रही है, क्विक चीपर टेस्टिंग आ रही है। भारत में एक संस्थान ने भी ऐसी किट बनाई है, हो सकता है 3 हफ्ते 4 हफ्ते में उसकी मशीन आ जाए। त्रिवेंद्रम से मशीन आ रही है, किटिंग आ रही है, तो शायद मास टेस्टिंग ही इसका एक प्रयास होगा। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।